नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ श्याम। मैं आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में अपना सवाल रहता है कि ये आसान है क्या? आसान है तो ये कस्टमर कहाँ मिलेगा, कहाँ? जब हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो मिलता है कि 1-2 घंटे दीजिए, 20,000 लगा के बिजनेस स्टार्ट कर दिए। तो ये सच तरीका नहीं है। मैं आज आपको इसका सच और सही तरीका आपको बताऊंगा। तो ये कोई पार्ट टाइम जैसा जॉब नहीं है। इसमें आपको सफल होने के लिए 100% आपके में लगाने पड़ेगी, तभी रिसर्च करना पड़ेगा आपको मार्केट में क्या डिमांड है। और मार्केट रिसर्च करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि गुड्स या प्रोडक्ट जो ये है इसकी डिमांड कितनी है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं नौकरी कर रहा हूँ और 2 घंटे देके मैं बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपका पड़ेगा, इसमें 100% अपने एनर्जी लगा के उसमें डूबना पड़ेगा, तभी ये सफल हो पाएगा। 10-15 हजार 20,000 लगा के हो जाएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। लेकिन दोस्तों ये सही बात नहीं है। 10-15-20 हजार में तो इससे कोई डॉक्यूमेंट्स निकलने के लग जाते हैं। जैसे इसके आईसी रहता है, जीएसटी रहता है, पैन रहता है, इससे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जो रहते हैं कंपनी बनाने में पैसा लगता है। कंपनी प्रोप्राइटर कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, निकालने में भी 10-15-20 हजार रुपए खर्चे हो जाता है। ये लोगों को कहना रहता है कि हम 15-20 हजार में ये एक्सपोर्ट चालू कर देंगे। तो जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल लगा के ही, अपने पास कुछ कैपिटल सिलक रहना चाहिए, उसके हिसाब से आप शुरुआत कीजिए। 2-3 महीने का ऐसा समझ लीजिए, 2-3 महीना अपने को और लगने वाला है, तो उसका आप चालू कर सकते हैं। के बिना आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। दोस्तों लोगों का ये कहना रहता है कि 50-60 हजार लाख रुपए लगा के इसमें इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये सही बात नहीं है कि इसमें कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जो निकालने में 20,000 रुपए लग जाते हैं, और फिर कंपनी अपने को बनाना है तो उसमें पैसा लग जाता है। दोस्तों जब भी शुरुआत करेंगे तो अकेला का काम नहीं है, आपको एक टीम बना के काम करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि कौन से काम अगर आपको करना है तो डॉक्यूमेंटेशन है, उसके बाद में इनवॉइस है, सब अकेला आदमी नहीं कर सकता। इसके लिए आपको टीम वर्क करना बहुत जरूरी है। जैसे बैंकिंग, कस्टम्स क्लियरेंस, लाइन से कंटेनर बुक करना, उसके बाद सेल्स, ये अकेला आदमी का काम नहीं है। इसमें आपको टीम वर्क की बहुत जरूरत है। तो टीम के बिना आप ये काम नहीं कर सकते। जैसे सीएचए का काम है, आपको करके देगा, उसी मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, कंपनी बनाने में ज्यादा खर्चा नहीं आता है। 25-30 हजार में कंपनी बन जाती है। प्रोप्राइटरी कंपनी अगर बनाना चाहते हैं तो उसमें उतना ही खर्चा आएगा। एलएलपी कंपनी, उसके बाद में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो आपको सही लगेगा आपके तरीका से तो आप बनाएंगे तो उसमें 25-30 हजार में आसानी से एक कंपनी बन जाएगी। मैंने तो डॉक्यूमेंट आपको पहले ही बताया हूँ, आईसी, जीएसटी, पैन, कंपल्सरी डॉक्यूमेंट उतने लगते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्ट चॉइस करना। कौन सा प्रोडक्ट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आपको पहले तो प्रोडक्ट जो भी मंगाना है तो वो पहले रिसर्च करके ही मंगाना पड़ेगा। जिसकी डिमांड है वो जो आसानी से मिल जाता है वो प्रोडक्ट तो कभी चॉइस मत करो। अपने नजदीक के पास में मिलता है वो प्रोडक्ट की कभी डिमांड मत करो। और पहले रिसर्च करके ही प्रोडक्ट का, गवर्नमेंट साइट पर रिसर्च करने का, उस पर मिल जाता है कि जो प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट चॉइस करने का। ऐसा प्रोडक्ट लो इसकी डिमांड भी हो, इसकी सेल्फ लाइफ, उसका क्वालिटी सब उसमें होना चाहिए, भी आप आसानी से उसको मंगा सकते हो। अगर उसकी क्वालिटी नहीं है तो वो मार्केट में नहीं चलेगा, उसकी डिमांड ही नहीं रहेगी। अब में आता है सही मार्केट। अगर आप किस देश को टारगेट करके इंपोर्ट मंगा रहे हैं, अगर इंडिया में आपका गुड्स दिख रहा है तो हर कंट्री में वो चलेगा, इसकी कुछ ये नहीं रहती, गारंटी नहीं रहती है। तो ये हर एक गुड्स की एक हर एक में डिमांड हो, जो आप गुड्स मंगा रहे हो तो वो उन देशों को टारगेट करके चलो जिसमें उसकी डिमांड है। इसके लिए आपको ट्रेड फायर्स रिसर्च करना पड़ेगा। उसमें आपको इन सही प्रोडक्ट हो गया, सही मार्केट हो गया। अभी दोस्तों सही ग्राहक कैसे ढूंढे? अभी आपने इंपोर्ट मंगाया, एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसमें ग्राहक कहाँ से ढूंढे? तो ग्राहक ढूंढने के लिए आपकी साइट पे जाना पड़ेगा। उसके बाद अलीबाबा, ट्रेड फायर्स है। अगर आपका गुड्स अच्छा है तो ग्राहक ढूंढने की जरूरत नहीं, ग्राहक खुद आएगा आपके पास। तो इसके क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें उसकी डिमांड होनी चाहिए, तो ग्राहक अपने घर तक आएगा। सर्च कर सकते हो वहां पे। यही काम का नहीं है तो अपने पास कस्टमर नहीं आएगा। तो इसके पहले तो अपने को सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है अपना जो ये गुड्स है तो क्वालिटी का होना चाहिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट उसकी मार्केट होनी चाहिए, तभी अपने पास ग्राहक आ सकता है। पेमेंट टर्म में रहता है एलसी। अगर बिना एलसी के किया तो वरना तो फ्रॉड का खतरा ज्यादा रहता है। आपके गुड्स की क्वालिटी, अगर क्वालिटी आपकी खराब है तो आपका खराब सिर्फ में आपकी पूरी इमेज खराब कर देगा। स्टार्ट करने से पहले छोटे कैपिटल से या छोटा मोटा गुड से ही स्टार्ट कीजिए,
कि बड़ी क्वांटिटी से मत शुरुआत कीजिए, उसमें क्वालिटी का क्वांटिटी का दोनों का ही उसमें फर्क आता है, तब उसमें आदमी अटक जाता है। तो ये सजेशन रहेगा, जब भी स्टार्ट किए करेंगे तो स्मॉल कैपिटल से स्मॉल से ही आसान रहता है और वो आसानी से गोल्स भी निकल जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।